Hello my dear students. So I hope you all would be fine. Today we will discuss about future perfect continuous tense. Okay, so what we are going to do in this tense, सबसे पहले तो आप helping verb इसकी देखिए. What is the helping verb? Will have been and shall have been. Will और shall तो from the beginning हम देखते आ रहे हैं कि future है तो we have to use will and shall. But इसका जो helping verb है future perfect continuous का वो है will have been and shall have been. As it is continuous तो आप सबको पता है कि continuous होता है. This means we have to use here the main verbs fourth form. ओके तो यहाँ तक क्लियर हुआ. टुडे आई डिसाइडेड कि स्ट्रक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग से मैं करवाती आ रही हूँ, सारे टेंसेस में करवाया है. बट इन दिस टेंस आई विल डू ओनली वन थिंग, वन स्ट्रक्चर आई हैव रिटन हियर और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको पता चल चुका होगा कि हम स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं. ओके तो मैंने सिर्फ एफर्मेटिव का यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है एंड बाकी सारे मैंने एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन हियर, सो वी विल डू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप अपने मन से बनाएंगे यहाँ एंड वी विल प्रैक्टिस हियर द एग्जाम्पल्स. क्लियर हो गया? ओके सो लेट्स कम टू द पॉइंट. स्ट्रक्चर है इसका, सबसे पहले स्ट्रक्चर एज वी बिगिन द सेंटेंस, जैसे हम सेंटेंस बिगिन करते हैं तो व्हाट वी यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट इफ इट इज एफर्मेटिव एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज एफर्मेटिव. ओके ये कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? एफर्मेटिव. Okay, subject, then will oblique shall, then have been, then mean verbs fourth form, then object and then other words and a full stop. As it is affirmative, so what we will use here? Full stop. Now let's come to the example. अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है. पहले क्या होता था जब हम पास्ट कर रहे थे एंड प्रेजेंट कर रहे थे तो what we had seen there कि टाइम दिया रहता था. ठीक है, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी. जो एक तो पहले है आपका कि टाइम दिया हुआ है. अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, टाइम दिया हुआ है, कंटिन्यूटी में भी है, तो आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे. और दो सेंटेंस अगर आते हैं कॉम्बिनेशन है तो आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे. ओके एज इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेंस, सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ बैठता है. कैसे बैठता है, which that we will discuss the sentences which I had framed here. Okay, so let's see first example. He will have been reading various kinds of books since morning. वो सुबह से अलग, various का मतलब होता है different kinds, अलग अलग तरह की. ठीक है, तो he will have been reading various kinds of books सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ रहा होगा. अब मैंने क्या लगाया यहाँ पर, हिंदी आइडेंटिफिकेशन में माय डियर स्टूडेंट्स यू विल राइट रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. क्लियर हो गया? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जहाँ भी आएगा और टाइम दिया होगा तो यू विल सी दैट वुड बी द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं. Now example as I had given here, he will have been reading various kinds of books since morning. तो आपको ये क्लियर हुआ. दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, फोकस here, you will have been shopping in the market before we come. Okay, यानी हमारे we come का मतलब क्या है, हमारे आने से पहले. आपने देखा है what is here in this sentence, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म वी आर यूजिंग हेयर, फर्स्ट फॉर्म. ओके सब्जेक्ट है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में किया था कि वहाँ कॉम्बिनेशन था टू सेंटेंसेस का, पहला पास्ट परफेक्ट का होता था एंड सेकंड वन वाज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. इसी तरह यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहला सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है और जो दूसरा यूज कर रहे हैं आप दैट इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. यू विल हैव बीन शॉपिंग, आप शॉपिंग कर रहे होंगे, वी कम हमारे आने से पहले. ओके तो इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो आप कैसे फ्रेम करेंगे, तो ऐसे फ्रेम करेंगे. क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस. अब मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी बिकॉज स्ट्रक्चर आपको पता है कि आप कैसे फ्रेम करेंगे. ओके बिकॉज वी हैड मेड सो मेनी स्ट्रक्चर्स. So in negative sentence, what the sentence I have written here, the poet will not have been writing a poem before the program starts. यानी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले पोएट जो है वो पोएम नहीं लिख रहा होगा. ओके तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई हैव नॉट रिटन द स्ट्रक्चर हेयर. आप मुझे कमेंट बॉक्स में यू हैव एवरीबडी दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एवरी सेंटेंस. लाइक एफर्मेटिव का आई हैव ऑलरेडी रिटन हेयर,
तो आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का लिख के भेजना है मुझे। ओके, आज कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं आपको। ओके, तो आपने क्या देखा, यहाँ कॉम्बिनेशन है टू सेंटेंसेस का। पहला जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और दूसरा है प्रेजेंट का। ओके, तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस फेस करेंगे, सो यू विल मेक these kinds of sentences like, अब नेगेटिव कंप्लीट हुआ, समझ में आया होगा। द पोएट विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ पोम बिफोर द प्रोग्राम स्टार्ट्स। अब आते हैं इंटरोगेटिव पर। आपको पता है इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो दैट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन है इसका, व्हाई विल दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से हॉकी क्यों खेल रहे होंगे। ओके, तो आपका सबसे पहले पता चल गया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, देन हेल्पिंग वर्ब हो गई है। ब्रेक किया है मैंने इसे बिकॉज आपको पता है कि जब ब्रेक करते हैं तो विल इधर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बिकॉज देयर इज द सब्जेक्ट तो हम शैल यूज नहीं करेंगे। ओके, हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग है दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर सिंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। एक और सेंटेंस बना लेते हैं यहाँ पर, इंटरोगेटिव नेगेटिव का ही। हाउ विल मेक इट, आप सब प्लीज पेन इट डाउन विद मी व्हेन आई एम टीचिंग हियर। आप भी मेरे साथ बैठ के स्टार्ट करेंगे लिखना। ओके, वाई विल दे हैव, यहाँ पर नॉट बीन हो जाएगा बस। ओके, वाई विल दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। ओके, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस में हम दो तरह के सेंटेंस फ्रेम करते हैं। एक वो होता है कि जब आपका टाइम दिया हुआ है और कंटिन्यूटी भी है। ओके, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। और जब दो सेंटेंस दिया है लाइक मेरे मदर के आने से पहले वो खेल रहा होगा। ओके, तो ये सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये मुझे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो प्लीज़ डिसलाइक इट, बट प्लीज़ डू समथिंग सो आई वुड कम टू नो कि हाउ यू आर फीलिंग अबाउट माई वीडियो आफ्टर वॉचिंग इट। ओके, so please like, share and subscribe it, and if you want to see more videos about the different topics, please write in the comment box. I will try to make the videos on those topics. Thank you so much for watching. Keep smiling, be happy.